बोली नारायणी मैया की और शंकर भगवान की। नारी नारायणी कैसे बनती है और भगवान शंकर जी ने विष्णु भगवान को और ब्रह्मा जी को शब्दमय शरीर कैसे दिखाया और हमारे संस्कृति और संस्कार में आज भी इसका अनुभव होता है। पंजाब में 2 घर थे, एक कन्या पक्ष था, दूसरा वर पक्ष था, किंतु उनके दोनों में आपस में बैर था। किंतु पुत्री ने, जैसे पार्वती मैया ने शिव को वर रूप में स्वीकार कर लिया, तो बेटा को तो जैसा वो है बेटी ने स्वीकार कर लिया तो उसको देना है, लेकिन उस बैरी के घर में वो बेटी सुख पाएगी ये तो संभव ही नहीं है। शत्रु के यहाँ अपनी बेटी को यदि विवाह कर देते तो बड़ा कष्ट होता है। तो बाप क्या कहता है, विदा करते समय रोता है और रोते रोते कहता है कि हे बेटी, तेरी रब खैर करे, अर्थात तेरी रखवाली रब, रब यानी शिव। इस रब भव भी बोलते हैं, इनको रव भी बोलते हैं। जैसे चिड़िया चों चों करती है, नदी बहती है कलरव करती है, कल कल छल छल करके बहती है, ठीक उसी प्रकार से भोले शंकर जी ने अपना स्वरूप है शब्द रूप में प्रकट किया और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उसको मंत्र रूप में स्वीकार किया। तो कहते हैं कि शब्द हमारा खरतर खांडा, रहनी हमारी सांची, शब्द हमारा शिव रूप है, शब्द हमारा शंकर रूप है, वही तो बेटी तेरी खैर करेरी लल्ला लल्ली री हो। अब भगवान शंकर कितने कृपालु हैं। शब्द आशीर्वाद शब्द रूप में हुआ। इधर यहाँ शब्द यहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी के कान में गया तो वो क्या बना, वो आज की तिथि में भी पंजाब में रब का प्रयोग करते हैं भगवान के लिए। रब यानी रव, आवाज होना। तो उस आवाज को बेटी ने सुना और भगवान शिव जी को रव 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 शिव शिव भव भव ऐसा बोलती रही। तो उसकी सास ने कितना बढ़िया स्वागत किया, उसके ससुर ने भी बड़ा स्वागत किया और आओ बेटी लल्ली, जैसे तेरे पिता ने तुझे प्यार से लाड से अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, बड़ी की, मेरे भी तू धर्म की बेटी हो गई। कहाँ तो बैर था। शिव के नाम लेने मात्र से, शब्द मात्र लेने से शिव जी कहते हैं कि मैं जो मंत्र बोला, शब्द बोलते मंत्र, इसको सुरता, जो सुरता होती ना, वो शब्द और सुरता निरता अपने साधना में होता है। ये साधना करेंगे तो भगवान, वो गुरु ने जो मंत्र दिया उसको याद करेंगे, याद रहेगा। और शब्द हमारा खरतर खांडा, बड़ा रुचिकर बात है कि जैसे गांव में बकरी चराने वाले क्या कहें, बबूल के पास ले जाते हैं किसको, खांडा को, ऐसे बांस के लगा देते हैं और खांडा को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तब क्या होता है, पातड़ा नीचे गिर पड़े, तब उनके जो बकरी वगैरह खाती है। तो शब्द हमारा खर 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 होते तो गिरते हैं, क्या गिरते, पातड़ा। तो शब्द हमारा खरतर खांडा, इसका प्रभाव एक तलवार की तरह जैसे होगा, जैसे वो ऐसे उसका बांस के लगा, उसका प्रभाव पड़ता है कि उस फल नीचे गिर पड़ते हैं। ऐसे ही भोले शंकर के नाम लेने से जो बैर का भाव था वो जो सद्भाव रूपी फल में बदल गया। फिर कहते हैं कि शब्द हमारा खरतर खांडा, रहनी हमारी सांची,
उसके पिता की रहनी शिव भक्ति के कारण से सांची थी और कहा कि लेखे लिखी नहीं कागद बांडी, कागज में तेरे भाग्य में क्या लिखा था हमें नहीं बांट सके, लेकिन भोले शंकर ने आपके भाग्य को जांच लिया था कि बैरी के घर में जाने के बावजूद भी हर प्रकार का, जैसे मित्र के घर में और अपने अपने के यहाँ पर विवाह होता है ऐसा होता है। इसका प्रमाण पंजाबी भाषा में भी है। रवयानी भगवान शंकर और कहते हैं एक बार कि उस बच्ची उस जो ससुराल गई थी, जितना सुख अपने घर में मिलता था उतना ही वहां मिला। इसके बारे में एक बार जैमिनी नाम का एक ऋषि था, भोले शंकर जी के पास गया, प्रभु कलयुग ऐसा आएगा, ब्राह्मणों के देने के लिए दक्षिणा नहीं मिल पाएगी, गरीब हो जाएंगे, जबकि ब्राह्मण को दक्षिणा देना जरूरी होता है, पुण्य होता है, पतड़ा देने पर भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन आप एक ऐसा शास्त्र बताओ जिससे घर में सुख शांति हर प्रकार से अच्छा व्यवहार हो जाए। व्यवहार शास्त्र ज्योतिष बताओ। बोले क्या है? कि जो शिव शब्द को याद करेगा, रब रूप में याद करेगा, उसके परिवार में सुख शांति हो जाएगी। बोले किन के हुआ? कि ब्रह्मा जी के घर में भी हुआ और विष्णु जी के घर में भी हुआ। इसलिए मैं कहता हूं जो रव रूप में शिव हूं मैं और भव रूप में मैं हूं। तो एक बार क्या हुआ कि एक तपस्वी तपस्या करते करते बोला कि भव की पत्नी भवानी है। तो उसने कहा कि प्रभु भव की पत्नी भवानी है, लेकिन भवानी पति शब्द का याद करती है जनता। भवानी का पति, भव तो पहले ही है और फिर भवानी का पति होना, पति का नाम तो उसमें है ही है, भव यानी शिव, उसकी पत्नी। पढ़ लेते हैं भाग्य में कागद हो तो हर कोई का बाँचे छे और भाग्य न बाँचा जाए, लेकिन मेरा नाम लेने वाला शिव शिव बोलने वाला उसका भाग्य बदल जाता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। भोले बाबा जब तपस्वी को भी बुद्धि दे दी कि माँ का नाम भवानी ही है, भवानी पति मेरा जो बोलते हैं भव मेरा पहले से ही नाम है, तो ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। इसके बाद में बोले कि शब्द हमारा खरतर खांडा, यानी ग्रामीण व्यक्ति जो गरीब है वो खरतर खांडा से अपने आजीविका चलाता है, बकरी चरा करके पातरा गिरा करके, ऐसे को भी कृपा करते हैं भोले बाबा कि शिव शिव बोल देंगे, शंकर शंकर बोल देंगे, तो संग यानी कल्याण करना, कल्याण करने वाले का नाम लेने पर अच्छा होता है। तो जैमिनी मुनि ने कहा कि महाराज जो ये ऐसा परिवर्तन पंजाब में कैसे हुआ? कहते हैं कि जो अपनी माँ को याद कर लेती है बेटी और पिता को याद कर लेती है, तो ससुराल में जाने पर उसको सास ससुर भी माता पिता जैसे मिल जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए शत्रु भी मित्र हो गए। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है यहां से, तो पिता को याद करो, क्योंकि वो सूर्य रूप होता है, और माँ को याद करो, वो चंद्र रूप होती है, तो आपका मन शीतल हो जाएगा। सिर जो है ना, दुख हो रहा है, शिरोवेदना हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, वो मिट जाता है। क्यों मिटता है? क्योंकि भोले शंकर की कृपा से होता है। और बोले कि जो बेटी आती है उसको बहू कहते हैं, जो बेटी जाती है उसको बेटी को विदा करते हैं। तो बेटी के एक दादी भी आई थी, माँ भी आई है, और पुत्र की जो बहू भी आएगी वो भी बहू भी आएगी, लेकिन अपनी बेटी है, भुआ है, इसको भेजते हैं। इसको जैमिनी जी को व्यवहार ज्योतिष सिखा रहे हैं भोले शंकर। बोले क्या है वो? कि जो व्यक्ति आने वाली का स्वागत करेगा, आने वाली कौन हुई? बहू। तो उसको आज जैसा केस नहीं चलेगा, मुकदमा नहीं चलेगा, व्यवहार से उसको जीत लिया, लड़ाई झगड़े नहीं किए,
सास बोलती है तो कैसे घर में से आई है, ये है वो है, झगड़ा करेगी तो आज की बहू कोर्ट केस ऐसे करेगी कि शनि की साड़ी साते भी निकल जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। बहू के नाराज होने पर पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे का जीवन भी बर्बाद होता है, और वो बच्चा हमेशा के लिए रंडवा जैसा हो रहता है, जबकि उसके धन संपत्ति मांगती है वो। ऐसी स्थिति भोले बाबा बोलते हैं कि यदि आप अपनी बहू को प्यार से रखो, पुचकार के रखो, अपनी बेटी बना करके रखो, तो वो मुकदमा नहीं करेगी। उस जमाने में जो मुकदमा होता था वो भी धर्मराज के यहाँ हुआ करता था। राजा का धर्माचार्य होता था, वो अनुशासन का गलत को दंड देते थे, सही को पारितोषिक देते थे। तो इस प्रकार से बताया भोले बाबा ने। फिर कहा, बोले शनि की 7.5 लग जाती है बहू को यदि ठीक से नहीं रखा तो। फिर कहते हैं कि बेटी यदि नाराज होके चले गई, हमारे तो घर में इतना धन नहीं है, हम कैसे दें? अरे शब्द का धन दो ना, भाव का धन दो, पुचकारो उसको। बेटी को अच्छी तरह तसल्ली दे करके आप उसको विदा करोगे, थोड़े भी पैसे में भी आपको बड़े पैसे का भाव बन जाएगा। वो भी नाराज होके नहीं जाएगी, और वहां पर अपना अच्छा व्यवहार यहाँ सीख के जाएगी तो ससुराल में अच्छा व्यवहार कर लेगी, उधर से अच्छा व्यवहार करेगी। तो माता का सम्मान करने से क्या मिला? शीतलता। पिता का सम्मान करने से शिरोवेदना थी वो भी दूर हो गई। गर्मी से पेट में गर्मी होती है तब जाकर के रोग होता है सिर का। आपको उदाहरण देता हूं समझाने के लिए। आपने अपनी रसोई देखा होगा पुराने समय की, धुआं जाती है ऊपर उड़ती है तो क्या हो जाता है? ऊपर काला काला हो जाता है। ऐसे ही जब पेट में पचता नहीं खाना, इसकी वाष्प यहां से चलते 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 नस नाड़ियों में जाके यहां दर्द करने लगता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा, ये सब मन ठीक नहीं रहता है, तब ही शिरोवेदना होती है, पचता भी नहीं है। इसलिए कहते हैं आहार शुद्धि। अगर हमने भोजन अच्छा किया है, कुपथ्य नहीं लिया है, अच्छा किया है, तो भोजन अच्छा किया तो कब्ज नहीं होगी। तो अब यहाँ शब्द की भी स्थिति यह है। रव रूपी भगवान भी हमको सहायता करता है। गुरु ने समझाया किसको? जैमिनी को। जैमिनी ने जनता में प्रचार प्रसार किया कि माँ का सम्मान करोगे तो तुमको क्या क्या मिलेगा? आपको वाहन मिलेंगे और जमी जायदाद मिलेगी, भूखंड भी मिलेगा, और सारे सुख के साधन माँ से मिलते हैं। आजीविका का साधन कहां से मिलेगा? जो पिता यदि आजीविका कर रहा है, ऐसी कैसी आजीविका यदि बेटा करता है, ये पिता है ये बेटा है, तो उसका जीवन चलेगा। और दूसरी विद्या सीखते 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 कंपटीशन देते प्रतियोगिता देते देते आज मैं तैयारी कर रहा हूं, कल भी तैयारी कर रहा हूं, परसों भी तैयारी कर रहा हूं, वर्षों निकल जाते हैं, आजीविका का साधन नहीं होता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है। इसलिए हमारा पैतृक परंपरा, भोले बाबा बोलते हैं कि मैंने मेरे गणेश को पैतृक परंपरा सिखाई, मैंने विद्या सिखाई तो आजीविका अपने आप बन गई। और जैसे मैं भक्तों का दुख दूर करता हूं, ऐसे बेटा भी करता है। अंधन को क्या देते हैं? आंख दे देते हैं। गणेश जी का स्वभाव है, और ऐसा ही भोले बाबा का स्वभाव है। यथा पिता तथा पुत्र। जैसे हमारे गोपाल जी हैं, ऐसे भोले जी भी हैं। जो आजीविका ये कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, खूब परिवार अच्छा सुखी है। ठीक उसी प्रकार से आपके भी होता होगा। जैसा बाप काम करता है उसको बेटा कर लेता है। मान लो कारीगर का काम कर रहा है, बेटा कारीगर का काम सीख लिया, आज 1000 रुपए एक दिन में कमा के लाएगा, परिवार चलेगा। ये भोले बाबा कहते हैं कि पैतृक संपत्ति, पैतृक हुनर, धंधा जो स्वीकार करता है, उसके घर में कलह नहीं होता है। कलह किसके होता है? जब आजीविका का साधन नहीं मिलेगा। इसीलिए शब्द हमारा खरतर खाना, रहनी हमारी सांची। रहना सांची होना चाहिए, झूठा नहीं। आडंबर नहीं करना, नाटक नहीं करना। झूठियाई कह दी बहू ने, मार तो माथो दिखे से दुखे से माया भड़के से, ऐसा नहीं करना।
उसको स्वभाव रूप से बहू भी नाटक न करे, सासू भी नाटक न करे। एक उपाय बताता हूँ। हमारे क्या होता है कि बहू और सास का तो युद्ध होता ही है। सासू नाराज हो जाती है तो बहू भी दुखी हो जाएगी, और बहू नाराज हुई तो सास को दुख हो जाएगा। तो गुरुजी एक जैसे वो पिंजरे से कब जो तोता था उसको निकलने का गुण किसने दिया, गुरु किसने दिया, तरीका किसने बताया, गुरु ने। तो हमारे गुरुजी बताते थे, ये नरहरि जी महाराज बताया करते थे कि बेटा एक आप जल ले लो, उसमें जड़ी बूटी मिला लो, और जब सासू यदि क्रोधित हो जाती है तो उसको ये एक पात्र में दे करके जल दे दो और उसको दवाई की तरह रखो, और थोड़ा थोड़ा वह लेगी। परंतु उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि जो तुम दवाई को मुख में ले लो तो उस मुख में लेते समय निगलना नहीं है, उगलना भी नहीं है, तो तुम्हारा बोलना बंद हो जाएगा। तो बहू भी अपना आप धीरे धीरे बड़बड़ करती करती ठीक हो जाएगी। ऐसे ही सासू अगर क्रोधित है तो दोनों पक्ष में यही दवा ले लेनी है, मुख में लेनी है और उसको निगलनी नहीं है। तो जब धीरे 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 दोनों पक्ष शीतल हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से भोले शंकर जी भी इस प्रकार को समझाते हैं कि जो ठंडा होता है, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट लेता है, अर्थात अनुकूल बना लेता है अपना कार्य। बोले शंकर भगवान की जय। इसी प्रकार से बुध अगर बुध अनुकूल नहीं हुआ, चंद्रमा अनुकूल, तो माँ की सेवा से, माँ की स्मृति से, याद करने से, उनकी सेवा करने से, पिता की सेवा करने से, उसकी टेल चाकरी करना बोलते हैं अपनी भाषा में, वो करने से उसको जीविका मिल जाती है। समझ में आया? और इधर जो शनि की जो साढ़े की होती है वो भी दूर हो गई। अब रहा गुरु, विद्या मिलती है गुरु से। तो इस सारे जो एक ग्रह यहाँ पर लिखता, ग्रह पति पत्नी में अनदन 7 बिंदु है, यहाँ पढ़ के लेना। भोले शंकर की सेवा से सारे जो अनबन में होना, बहू के उनके होना, बहू और सास का होना, या कोई भी कठिनाई हो घर में, धंधा नहीं है तो बोलते हैं विश्व भज भरण, विश्व का मतलब संसार, विश्व भजर भरण कोरत जाई, विश्व भरण। जो भरत के बारे में वशिष्ठ जी बोलते हैं, विश्व भरण कर जोई, भरत नाम तस होई। भरत, राम तो परात्पर ब्रह्म है और भरत जो है पालन पोषण करने वाले राजा हैं। ऐसे ही जो पिता को याद करेगा उसको रोजी रोटी मिल जाएगी, नौकरी लग जाएगी। ओ विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। तो भोले शंकर सबका भरण पोषण करते हैं और विष्णु भी भरण पोषण करते हैं। विश्वम्भरो यदि मेरे अनुकूल बन जाते, विश्व का भरण पोषण करने वाले मेरे अनुकूल हो जाते हैं तो मुझे आजीविका मिलेगी। विश्वम्भरो यदि कृपा रखते हैं तो हम को आजीविका मिल जाती है, प्रसन्नता हो जाती है। तो आजीविका की समस्या आज के जमाने में ही नहीं, इस
शिव पुराण के जमाने में भी थी। एक राजकुमार गया विद्यालय में, गुरुकुल में गया, पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, जैसे आजकल प्रतियोगिता करते उतनी भी तैयारी भी कर ली। वो कहता है कि राजन, उस जमाने में राजाओं का जमाना था, कि हे राजन, मेरे घर में 2 तो गाय और बछड़ा है, और एक मेरी मैया है, और एक मेरे पिता है, और मेरा ब्याह हो गया, विवाह हो गया, तो मेरी पत्नी भी है, लेकिन मुझे जीविका नहीं मिली, मुझे रोजी रोटी नहीं मिली, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं तो बहुत दुखी हूं। तो हे राजन, आप मुझे ऐसा कर्म करने का अवसर दीजिए जिससे मेरे घर में अन्न धन सब कुछ मिले। उसको इसमें बोल रखा है, भगवान शंकर जी बोलते हैं, वो अपने राजा से पूछता है, बेरोजगारी करने, जो बेरोजगारी थी उसको धन संपत्ति नहीं थी, अब गाय को कैसे पालन पोषण करे, बछड़े को कैसे सानी करेंगे, तब गाय दूध देगी, तब जाकर के बछड़ा बड़ा होगा। बूढ़ा मैया भी बुढ़िया हो गई, और बूढ़ा ही बाप हो गया, अब उसको दवाई के लिए पैसा चाहिए, क्या करूं। ऐसी स्थिति में बताते हैं कि हे प्रभु, आपको ऐसा कर्म दे दीजिए जैसे मेरे घर में बहुत सारा धन धान्य संपत्ति से भरपूर हो जाए। वो कैसे बोला उन्होंने कि मैं 2 वाला हूं, अर्थात मेरी माँ भी है, मेरे पिताजी भी है, और मैं पत्नी और मैं भी हूं, तो द्वंद्वो हम द्विगुष चापी, 2 गाय, अर्थात गाय है, बछड़ा भी है, और द्विगस चापी, और मेरी हालत क्या है, मद गेहे, मेरे घर में क्या हाल हो गया, नित्यम अव्यय भाव, मेरे घर में बिल्कुल खर्चा ही नहीं हो पा रहा, आया ही नहीं, तो मैं खर्चा कैसे करूं, और खर्चा नहीं करूंगा तो न गाय का पालन पोषण होगा, न दादा दादी का, पापा का, किसी का पापा वगैरह बोलते हैं, पिता माता जी का कुछ भी हो नहीं पाएगा। अब इसलिए राजन, आप अब मोदी जी से जाके कहें, लाखों करोड़ों बच्चे एक पद के लिए लाख जाकर के प्रतियोगिता करते हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे मिलेगी, पद तो बहुत कम होते हैं, बच्चे जीविका प्राप्त करने के लिए बहुत सा प्रतियोगिता करते हैं, तब यदि वो करुणा है उनके दिल में तो क्या करेंगे, अधिक से अधिक सरकारी नौकरी बहुत कम मिलती है, ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तो भी हमारे बच्चे बहुत बेरोजगार हैं, फिर क्या करना चाहिए कि विश्वंभरो यदि रक्षति का चिंता मम जीवने, वो विश्वंभर भगवान, विष्णु भगवान हमको, हमारी रक्षा शिव की कृपा से होगी तो निश्चित है कि आजीविका मिल जाएगी। इसलिए आज के युग में जो स्थिति थी वो पौराणिक काल में भी थी, उसका समाधान क्या है, समाधान यह है, शिव 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 शिव, कल्याण कल्याण दीजिए प्रभु, हमारा जीवन में उपकार सिखाइए प्रभु। और उपकार कैसे होगा, पिता की जीविका को पुनः चालू कीजिए, पिता ने जो किया ना वो करना चाहिए। ऐसे ही जैमिनी जी ने भी, भोले बाबा ने बताया कि पंडित का बेटा पंडिताई करेगा तो रोजी रोटी चलेगी, खेती करने वाले का बाप खेती करता है तो खेती करनी, दुकान का काम करता है तो पिता करता है तो बेटा भी उसी चीज को सीख ले, वो जल्दी सीखता है। बढ़ई का बेटा उसका काम करेगा, निश्चित कर लेता है। जो ये टेक्नोक्राफ्ट, आप जानते हैं टेक्नोक्राफ्ट का अर्थ होता है जो हाथ का काम जानता है। अब यहां बस्ती में देखिए, जो कच्ची झोपड़ी थी, जहां झोपड़ी थी कतई, आज पक्का क्यों हुआ? जो बाप ने काम किया वैसा बेटा ने भी किया। केवल सरकार के पीछे रहना अच्छा नहीं है। हाँ, पढ़ाई अच्छी कर ली बच्चे ने, प्रतियोगिता में आगे बढ़ गया, वो अच्छा महल बना लेगा। जो विद्या प्राप्त करता है वो सब कुछ सुख प्राप्त कर सकता है। ये बात भोले बाबा को इस बात की चिंता थी, क्योंकि 2 बेटा था। एक तो स्कंद जी 6 मुख वाला,
और एक गणेश जी थे। और इधर जो है बेटी भी 3 थी। कैसे? 2 बेटा 3 बेटी थी भोले बाबा के। एक बेटी कौन सी थी पता है कि नहीं आपको? अशोक सुंदरी के बारे में तो आपने दूरदर्शन पर नमः शिवाय आदि में देखा होगा, लेकिन 2 बेटी गुप्त है। उसको शिव पुराण में बताया गया कि एक बेटी का नाम क्या था? अमर बाबा की बेटी का नाम क्या था? अमरिका। और दूसरी बेटी का नाम क्या था? विजया, जीत देने वाली। तो 3 बेटियों को पालन पोषण करके भोले बाबा कन्यादान खूब करते हैं। ऐसे ही जितनी भी बेटी हों उनको हम विदा करते समय अपनी क्षमता के अनुसार विवाह करते हैं। फिर बेटा जो होता है वह गणेश जी हैं, विघ्न को दूर करने वाले हैं। अब एक बेटा ने विवाह ही नहीं किया। अगर 4-5 बेटे हैं, एक तो सैनिक बन जाता है, एक पंडित जी बन जाता है, एक जो है कोई खेती भी कर लेता है, कोई व्यापार भी कर लेता है। एक इसमें तकनीकी विद्या बताइए कि व्यापार कैसे चलता है। कि व्यापार भावना, उत्पादना और क्रिया, ये 4 सूत्र हैं। व्यापार यानी बिजनेस। एक्टिविटी किया बिना, अच्छी क्रिया नहीं करने के बिना, उत्पादन बिना किया, जहां सस्ती चीज मिलती है उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां पैदा होती है कि जैसे वस्त्र, यहाँ की महिलाएं क्या करती हैं? अपना हुनर करती हैं, सखियां बनती हैं और अपने घर की समूह मिलकर के रक्षा भी करती हैं, धंधा भी करती हैं। बेटियां आज सशक्त हो रही हैं, हुनर चलाती हैं। क्या क्या करती हैं? आचार बना लेती है, बेचती हैं फिर। और ऐसे ही बहुत सारे काम कर ले, सिलाई मशीन का काम कर रही हैं। कोई जो छोटी सी विद्यालय, छोटी सी स्कूल चलाती हैं और वो उसमें अपना जीविका चला लेती हैं। तो उससे जीवन में संकट नहीं आता है। तो इस बात को भोले बाबा ने उस समय में क्या बोला कि मेरी रिद्धि और सिद्धि इतनी सौभाग्यशाली नहीं आई है कि घर में रिद्धि है, सिद्धि है, तो समृद्धि भी है। और जब बहू आ जाती है तो बच्चा होना चाहिए। तो शुभ लाभ बढ़िया के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यापार करने वाला क्या करता है कि शुभ काम कर्म करेंगे तो लाभ भी शुभ ही, अच्छा ही होगा। तो शुभ लाभ उनके क्या है? पोते हैं शंकर जी के। इतना सुखी यदि आप होना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शिव जी की भक्ति करेंगे। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक भक्ति कैसी होती है? भक्ति की वानरी भक्ति बोलते हैं उसको। वानरी जानते हो? माकड़ी बोलते हैं, माकड़ी। माकड़ी कौन होता है? वानर वानरी होते हैं। तो अपने बच्चे को वानरी अपने गले में लेगा और ऐसे पकड़ देती है वो। पर बच्चा को नींद आगे गिर सकता है। और एक होती है बिल्ली वाली भक्ति। बिल्ली जानते ना? बिल्ली अपने बच्चे को दांत से पकड़ती है लेकिन काटती नहीं है, वो दर्द नहीं होता है। तो भगवान शिव जी कैसे होने चाहिए? ये ऐसी भावना चाहिए हमारी कि माँ हमको पकड़ रही है, शिव बाबा पकड़ते हैं, गुरु जी भी पकड़ करके विद्या सिखाते हैं। तो क्या होगा उससे? हम समर्पण भक्ति होती है ये। जब भगवान को कह दो कि प्रभु हम तो आपके शरण में आ गए हैं, आप तो बिल जैसे अपने छोटा बच्चे को पकड़ती है, ऐसे हमको पकड़ लीजिए। हमको नींद के समय में हम गिरेंगे नहीं, शरणागत हैं आपके। तो भोले शंकर की ऐसी भक्ति करने पर वो स्वयं ही उनका बेड़ा पार करते हैं। जो नमः शिवाय बोलता है, शिव शिव बोलता है। ये बात शिव पुराण में बताया। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कहा कि भोले शंकर का स्वरूप ऐसा भी है। कैसा स्वरूप है कि वो सबका भला करते हैं। तो जैमिनी जी को बताया कि व्यवहार ज्योतिर्ज्ञान उसको मेरे ज्योतिर्लिंग जगह जगह पर पूरे भारत में एकता को सिखाते हैं। वो सारे के सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी पूजा करने से, मन की एकाग्रता बनने से भक्ति सिद्ध हो जाती है। लेकिन हमें
वानरी भक्ति नहीं करनी है, हमें बिडाली भक्ति, बिलाई जैसी भक्ति करनी चाहिए, शरणागत होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। ओम शिव 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 ओम शिव। गंगाधर को जपता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। ओम शिव 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 ओम शिव। ओ गंगाधर को रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। धतूरा को भोग लगत है, महिमा अपरंपार तेरी। बाग धतूरा को भोग लगत है, कल सर्पों की माला है। भाग धतूरा को भोग लगत है, गल सर्पों की माला है। भाग धतूरा को भोग लगत है, गल सर्पों की माला है। भाग धतूरा को भोग लगत है, गल सर्पों की माला है। नंदी की असवारी सोहे, नंदी की असवारी सोए। ओ नंदेश्वर को रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला अपरंपार तेरी। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला अपरंपार तेरी। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला अपरंपार तेरी। ओ भस्मासुर को भस्म कराया, लीला अपरंपार तेरी। मोहनी रूप बनाया हरि ने, मोहनी रूप बनाया हरि ने, मोहनी रूप बनाया हरि ने। लीलाधर को रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपता जा।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा शिवाय रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। बोली शंकर भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो और अपने गुरुओं की जय हो। देखिए, भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए दूसरा और साधन है। भक्ति तो अच्छी है, लेकिन तपस्या भी। बोलते हैं यज्ञ दान तप क्रिया मनुष्यों के मन को पवित्र बनाती है। क्या क्या चीज है? यज्ञ करना और दान करना और तप करना। तप के बारे में बहुत रोचक बात है कि सृष्टि की रचना का भार भोले शंकर जी ने ब्रह्मा जी को दे दिया और रक्षा करने का भार विष्णु जी को दिया, और ये सब भार छोड़ करके और अपनी तपस्या के बल से ही उन्होंने संहार किया। और ऐसी स्थिति में वो अंतर्ध्यान हो गए भोले शंकर जी ब्रह्मा जी के सामने। जब वो ये ज्योतिर्लिंग में गए तो अंत में बोला कि भाई सत्य की तो जय होती है, असत्य की नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उसमें से एक मुख को काट दिया ब्रह्मा जी बन करके। ब्रह्मा जी के किस रूप में था? इसलिए 4 वेद के लिए उनको दान दे दिया कि भाई 4 मुख से तुम सत्य बोले, इसलिए तुमको 4 वेद देते हैं। लेकिन भोले बाबा ने क्या किया कि ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि तुम भी एक जगह पूजोगे। उसके 2 कारण हैं। एक तो भोले बाबा का आशीर्वाद, क्या क्रोधित होकर के सिर काट दिया, फिर भी वह आशीर्वाद दे दिया कि एक जगह तो कम से कम आप पूजा होएगी। और एक और इसमें दूसरे पुराण में एक उल्लेख आता है कि इस ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी सावित्री, उसका दूसरा नाम था वर्चस्वला, चमक के रूप में अच्छी सुंदर थी। तो उस समय में जब यज्ञ हुआ, यज्ञ करने से, यज्ञ दान तप क्रिया समझा रहा हूं, यज्ञ हुआ तो सावित्री को बुलाया कि आप जोड़े से बैठेंगे तब ब्रह्मा जी को पुण्य मिलेगा और हमारे देवताओं का जो काम है वो सिद्ध हो जाएगा, हमारी समस्या हल हो जाएगी यज्ञ करने से। तो उस समय में संध्या बंधन करती थी कौन? सावित्री जी। बहुत देर लगी। आज की महिलाएं ऐसा करती है, पूजा पाठ का बहाना बना करके श्रृंगार में कभी टीकाटम की कुछ भी करती रहती है। लेकिन धर्म में यहाँ कथा चल रही है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, लेकिन वो क्या करती हैं? अपने घर पे ही रहती हैं, या फिर भगवान से भाग्य से भोले बाबा की कृपा वो सुन रही होंगी, लेकिन सभी तो नहीं सुन सकती। धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए। तो सावित्री जी नहीं आ सकी। अब देवताओं ने कहा कि प्रभु, अब बिना पत्नी के धर्म कार्य नहीं होता है। आप कोई भी धर्म काम करो तो उस समय में पत्नी वामांग नहीं होती है, दाहिने हाथ की तरफ होती है। अब सावित्री की प्रतीक्षा रही, लेकिन यज्ञ पूरा करना था, समय पर करना था। इसलिए गायत्री का जो वेद माता है, गायत्री तू वेद माता स्यात्, वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ और उनके द्वारा ये यज्ञ पूरा किया। इसलिए दान भी किया। यज्ञ जब होता है दान भी होता है, तो उनके देवताओं की समस्या हल हो गई। इसीलिए यज्ञ दान तप क्रिया। तप में है कि जो इसमें कई कारण हैं कि दान यदि करते हैं तो पहले विद्या चाहिए, विद्या से धन कमाएंगे, धन कमा करके दान करेंगे। तो ऐसी विद्या, जिनके पास विद्या है, जो दान नहीं कर पाते हैं तो विद्या से कमा करके दान भी कर सकते हैं।
व्यापार में अपार लक्ष्मी होती है। आप बिजनेस करके देख लो, छोटा सा एक पिता 4 बच्चों में से पूछता है कि बेटा तुम व्यापार कर सकते हो क्या? बराबर पैसा दिया, धन संपत्ति बराबर दे दी, लेकिन उनमें से एक बच्चा व्यापार कर सका और बाकी नहीं कर सके। एक मंत्र की शक्ति समझाता हूं। बड़ा कलह करता था। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम कलह मत करो, बड़े हो, तुम यदि कलह करोगे तो तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? छोटे का भी नंबर आया, कहने कि मैं गुरु मंत्र ले लूंगा तो हमारे चारों भाइयों की नौकरी लग जाएगी। तो भगवान शिव गीता से कृष्ण गीता में जो कहते हैं एक बिंदु है, उस बिंदु में सिंधु है ज्ञान का, और वो सिद्धिता है। बोले कैसे देता है? कि जो सागर को बोलते हैं सिंधु, और बिंदु एक बूंद होती है, तो थोड़ी सी विद्या भी बढ़ जाती है अभ्यास करने से। तो अब व्यापार चलेगा किससे? व्यापार में ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, तो ध्यान भी चाहिए, मंत्र पर ध्यान लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में भोले बाबा की कृपा हुई चारों बच्चों के लिए। क्या बोला कि अपनी आत्मा को पहचानो। यो न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी सच नरः मम प्रियः। भगवान का प्रिय होता है। एक को यो द्वेष्टि वाला मंत्र दिया, द्वेष नहीं करना। न सोचती शोक करते रहोगे, दुख करते रहोगे तो व्यापार कैसे चलेगा? और कांक्षा भी नहीं करनी, मेरे को ये चाहिए तो वो चाहिए। इधर बेकू उदय बेकू बोलते हैं कन्नड़ में, ये चाहिए तो वो चाहिए। ऐसे कहोगे कर्म नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, कहां से चाहिए वो वस्तु मिलेगी? तो इसलिए व्यापार करेंगे तो गुरु मंत्र की आवश्यकता है। एक बच्चा का अमेरिका में सिद्धि हो गई, वहां व्यापार ठीक से चल गया। एक के जापान में, 3 बेटों का तो सिद्धि हो गई, एक रसिया में हो गया। लेकिन एक छोटा बच्चा जो शुभ और अशुभ, व्यापार में भी शुभ काम करना, अशुभ को नहीं करना, तब व्यापार चलता है। उदाहरण देते हैं, बाटा शूज कंपनी है आजकल, उसने अपने जूतों की गुणवत्ता नहीं छोड़ी। अन्य प्रकार की जितनी कंपनी जूते की बनी वो इतना लाभ नहीं लेती है, गुणवत्ता बढ़ा दी। तो गुणवत्ता बढ़ाई तो वो चलेगी। एक और उदाहरण है, ओसवाल साबुन का है। ओसवाल साबुन है, पैसा तो बढ़ गया, गुणवत्ता नहीं घटाई तो व्यापार आज भी चलता। अच्छी तरह साबुन अच्छा चलता है। व्यापार जब चलता है जब उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। तो इसलिए व्यापार भावना, उत्पादना और क्रिया के बिना कैसे सिद्धि होगी? वेद भी पढ़ लो, कहते हैं कि वेद भी पवित्र नहीं करते कर्म के बिना, ये जरूरी है। तो व्यापार में अपार लक्ष्मी तभी होती है जब पैतृक हुनर को करो, नई सीख करके, नई विद्या प्राप्त करके भगवान शिव की सेवा करो। और ये उनकी सृष्टि के बाद में आनंद वन में भोले बाबा आते हैं और उनका त्रिशूल डाल देते हैं वहां यूं, और वहीं ये जो काशी है इसको त्रिशूल, और जगदम्बा मैया आई, पार्वती मैया अन्नपूर्णा के रूप में वहां है। और यहाँ पर आनंद वन में ही भोले बाबा रहे और माता पार्वती आ गई, और इनको सत चित्त आनंद भगवान के रूप है। ये अच्छा स्वभाव होगा और चित्त में, मन में शांति होगी तो आनंद अवश्य मिलेगा। ये भाव से उनका गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा रहा भोले बाबा का। और अच्छे गृहस्थी का जो जीवन सीखना है शिव पुराण से मिलता है। कलह नहीं करना। कोई कहते हैं कि बाबा को तो क्रोध आता है, और क्रोध में तो तांडव नृत्य करते हैं तो पहाड़ी भी हिल जाती है, भूकंप हो जाता है बोलते हैं। तो भोले शंकर जी जितने क्रोधित होते हैं वो उसी के ऊपर होते हैं, रावण जैसे के ऊपर होते हैं। रावण स्तुति करने लगा, उसका हाथ फंस गया था। भोले बाबा बैठे थे, उनको उठा करके ले जाने की कोशिश की तो भोले बाबा ने तांडव नृत्य करना शुरू किया। उसका हाथ है सो फंस गया था रावण का, तो वो निकालने के लिए उसने स्तुति की। और जब स्तुति करने के बाद भोले बाबा ने पैर हटा दिया और वो हाथ निकल गया उसका। ऐसे समस्या पास आती है, जाल आता है, परेशानी होती है। भले कोई भी कार्य करिए आप, भले व्यापार करो, मजदूरी करो, अथवा छोटा मोटा अपना घर में हुनर करो,
तब अपना जीवन चलता है। इसलिए बोले शंकर भगवान की जय। तो भक्ति कैसी करनी चाहिए, कैसी चाहिए बताइए? वानरी जैसी करनी अथवा बिलाई बोलते हैं, बिलाई सी करना अच्छा है। जैसे व्याघ्री पकड़ती है बच्चे को तो काटती नहीं है, ऐसे भगवान काटते नहीं है, शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं। बोले शरणागत वत्सल भगवान की जय। अरे साची बातन को बतैया को नाए, जमानो आयो झूठन को। साची बातन को बतैया को नाए, जमानो आयो झूठन को। ओ साची बातन को बतैया को नाए, जमानो आयो झूठन को। साची बातन को बतैया को नाए, जमानो आयो झूठन को। वो साची बातन को बतैया कोई नाए, जमानो आयो झूठन को। अरे महंगी कार में कुत्ता घूमे रोड पे गैया मैया। महंगी कार में कुत्ता घूमे रोड पे गैया मैया। बिचारी ए सास बिचारी नीचे सोवे बेड पे हुए सोए। सास बिचारी नीचे सोवे बेड पे सो। महंगी कार में कुत्ता घूमे रोड पे गैया माई। ओ महंगी कार में कुत्ता घूमे रोड पे गैया माई। सास बिचारी नीचे सोवे डबल पे बहुवे सोई। सास बिचारी नीचे सोवे बेड पे बहुवे सोई। इनकी बातन को पूछैया को नाए, जमानो आयो झूठन को। इनकी बातन को पूछैया को नाए, जमानो आयो झूठन